हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज 4-5 दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। और मैं अपने भाई की शादी में गई हुई थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। वीडियो तो बहुत सारे बना रखी हैं पर टाइम भी तो लगना चाहिए ना। पता ही है आप सभी को, शादी में जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो भाई मेरे भाई की शादी का ये पार्ट नंबर 1 है। तो ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का। तो अभी ना हल्दी की रस्म हो रही है, तो अभी बाना नहीं बैठा है, बाना बैठेगा 1 तारीख के दिन। और बस ना हम आज ना वीडियो शूट करने के लिए सभी तैयार हो गए हैं और सभी ये हल्दी की डेकोरेशन वगैरह करवा रखी है। और जो भी मेरी वीडियो हरियाणा से देख रहे हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे हरियाणा में शादी में क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, उनको तो पता ही होता है, बिल्कुल सेम होते हैं। जो बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो सब जगह के अलग रीति रिवाज होते हैं, पर हमारे हरियाणा के तो अलग रीति रिवाज हैं। हंसी मजाक सब कुछ चलता है और गीत होते हैं। और साथ में जब बाना बैठता है, बाना बैठने के बाद शाम के टाइम, रात के समय गीत वगैरह गाते हैं। और शादी वाले दिन जिस दिन मंडा होता है, भात की रस्म होती है और मंडा बनता है और शाम के टाइम घुड़चड़ी होती है। और फिर अगले दिन जैसे बारात चढ़ती है। तो ये सब रीति रिवाज होते हैं। तो हम यहाँ पर ना सिर्फ आज वीडियो शूट करने के लिए बैठे हैं, तैयार हो रहे हैं। और भाई हमारा सभी बहनों का और हंसी मजाक भी चला हुआ है और हमारे आस पड़ोस की सभी लेडीज़ आई हुई हैं। तो भाई हम हैं 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। सबसे छोटा भाई मेरा ये है। तो सभी अपनी बारी बारी से ना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और दोपहर का टाइम का ये समय है। तो और जब बना बैठता है ना, हमारे यहाँ लड़का हो लड़की हो तो दिन में ही बैठता है। और जो मेरे ससुराल में यहाँ पर बना बैठते हैं तो रात के समय बैठते हैं, शाम के टाइम पे। इसलिए देखो अलग अलग थोड़ा बहुत मतलब कि फ़र्क होता है, नहीं तो बिल्कुल सेम होते हैं हमारे हरियाणा के रीति रिवाज। और खूब मज़ा आता है। और आपको ना बीच बीच में नेचुरल आवाज़ का भी आनंद देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो खूब आप इंजॉय करना। और ये मेरा भाई ना भाई बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का है। और जो ये हमने ना माथे में लगा रखा था ना ये टीका, और इसके भी माथे पे टिक्का लगाया और भाई खूब हंसी आई। तो आप ना नेचुरल आवाज का भी आनंद लेना। हाँ गलवानी पड़ेगी। इतना क्यों लागा? अबे चोली बैठा जा। सही नहीं है। बस भी इधर जाओ। फोटो करवा ले। उसकी कि वो कौन सी है उधर? और ये है हम तीनों माँ बेटा, केशव और श्लोक। और उसके बाद ना ये है मेरे पापा, इसको आप जानते ही होंगे। और मेरे मम्मी पापा ने फिर लास्ट में करवाया। और फिर हमारी पूरी फैमिली ने एक साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई। इसमें सिर्फ ना मेरा भाई नहीं है अशोक और ना ही केशव है, वो फ़ोटो खींच रहे हैं। और उसके बाद ना सभी ने बारी बारी से भाई खूब मज़े किए और इन्जॉय किया। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया इस रस्म में करने के लिए। और फिर हमारी खाने पीने की भी तैयारी हुई थी। तो भाई ये है भाई हम चारों बहन भाई, उसमें मेरे भाभी है और मेरी भतीजी है। तो उसके बाद ना ये है मेरा भाई जिसकी शादी है। तो भाई ये सब ऐसे ही तैयार हुए थे। और ये हैं केशव और श्लोक। और उस यहाँ से शुरू होता है अगले दिन का व्लॉग। और तारीख थी 1। तो पूरा घर ना सजा रखा है, अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक। ना अभी टाइम हो गया था अगले दिन का, यानी कि 1 तारीख है। और सभी लेडीज़ ना तैयार हो रही हैं। अभी मेरा भाई बाना बैठेगा। तो सुबह जैसे खाना वगैरह बनाने में ही तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ना मेरे मायके में दोपहर का टाइम में ही, दिन में ही बाना बैठते हैं। तो सभी तैयार होके अब चलेंगे छत पे। तो सारी जो हमारे आस पड़ोस की हैं सभी लेडीज़ आ गई हैं। और ये डेकोरेशन तो हमने 1 दिन पहले ही करवा ली थी, जैसे कि आपने देखा शुरू में कि फ़ोटो वगैरह हमने शूट करवाया था। जैसे अभी ना मेरे भाई बाना बैठेगा ना, तो जो जो सामान चाहिए होता है वो यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करे हैं। तो जैसे एक तो होती है उखड़, और उसमें जैसे मूसल भी चाहिए होता है, और जौ होती है, हल्दी गांठ होती है, नमक होता है, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और साथ में जो मिट्टी की ठुट्ठी होती ना, उसमें तेल और दही डाल के उसको ऐसे तेल चढ़ाते हैं, वो सब रस्में होंगी। अब मेरे भाई बाना बैठेगा और सारे लेडीज आ गई हैं।
तो सब यहाँ पर तैयारी कर रही है। तो 4 ना मिट्टी की ठुठी लेनी होती है, इसमें दही डाल के सरसों का तेल डाल रखा है, और दूसरा जो होता है ना बर्तन, उसमें दही और सरसों तेल डाल रखा है, जो कि लास्ट में इसकी रस्म होगी। और साथ में यहाँ पर मटना भी तैयार करें, जो कि भाभी ही लगाएगी। और हमारे यहाँ ना जब बना बैठता है, लड़की हुई लड़का हो, तो 7 लेडीज मिलके तभी इस रस्म करती हैं और सुहागन ही करती हैं। तो यहाँ पर सारा सामान रख दिया भाई के आगे, और सबसे पहले बारी आई मेरी और मेरे भाभी की। तो आप थोड़ा सा नेचुरल आवाज़ का भी आनंद लेना, और गीत भी गाए जा रहे हैं। एक फोटो मम्मी एक दूसरी टापर की तो सबसे लास्ट में बारी आती है माँ की। जो लास्ट में रह जाता है ना सारा, ये सारा जोड़ी में माँ ही डालती है। तो दो मिलके 6 ने ये रस्म करी, और साथ में माँ हो गई। और जो ये जो थी ना, अब जैसे भाई की जोड़ी में डाली, और उल्टा ही अब ये जैसे उखल है ना, इसमें डालेंगे। और अब मुसल की बारी है। तो इस तरह से ये ना रस्म होती है, और आपस में मिलाने नहीं होते। और बाद में ना ये अलग अलग कोने में रखने होते हैं ये मुसल। चलो गीत गाओ। साड़ी पहनती हूँ मैं। रुक जा फोटो। बीच में कोई डिस्टर्ब कर रही है। ये वाली रस्म भी हो गई थी। और उसके बाद ना केशव ने अशोक ने सिर्फ हाथ लगा के ही फ़ोटो खिंचवाई थी, और साथ में मेरे भाई ने भी ऐसे ही हाथ लगा के फ़ोटो खिंचवाई थी। फ़ोटो तो खिंचवा सकते हैं सिर्फ ना, वैसे 7 ही सुहागन होती हैं जो तेल चढ़ाती हैं। और अब बारी है जोड़ डालने की, जो कि मेरी मम्मी जो हाथ में ले रखी ना, इस कटोरे में दही है और सरसों का तेल है। इसको कांसी के बेले में भी रख सकते हैं, अगर कांसी का बेला नहीं हो तो किसी और बर्तन में भी रख सकते हैं। तो सारे लेडीज ना इकट्ठी होकर, जो हमारे हाथ की छोटी उंगली ना, इससे ही ये जोड़ डलता है भाई की सिर में। मामा एक फोटो खिंचवाना आखिरी में।
कर फोआ लिया फोआ तेल का तो शायद ये दही तो दे दी पहले तेल पे फोआ फोआ पे काम कर ये कुछ होगा पहले कुकर बेइज्जती कर लेंगे निकले बाहर मेला खुला से देखो छोड़ोगे इसका पूंछ दे इसका लाड़े पूंछ दे इसकी मटना दोए चमेली का तेल एक लाडो बेटा मटना ओ मेरे दादा पानी गल्ला तू आएंगे ये फोटो करा हुआ है। तो सारी रस्म होने के बाद ना फिर जैसे अभी नहाने से पहले ना तो भाभी सब मिल के और जो बाना बैठा होता है लड़का है लेडीज तो फिर मटना लगाना होता है जो कि वो चाहे घर पे बना सकते हैं या फिर बना बनाया भी आता है मार्केट में। तो मटना लगाया खूब सारा घंटा तक बैठ गए इन दोनों ने और फिर उसके बाद ना भाई नहाकर आ गया था और यहाँ पर ना जैसे हाथ पे तो कंगना बंधेगा और पैर पे राखड़ी बंधेगी और फिर जैसे ना अभी नहाकर आ गया था ना ये तो जैसे मेरी बुआ इस पर आरता करेगी भाई पे और फिर नीचे जाने के बाद ना मम्मी सब जैसे अंदर इसको लेके जाएगी इसकी भी आरती करके और हाथ का थापा लगेगा जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो मेरे पड़ोस में मेरी भाभी लगती है उसने रखड़ी बांध दी है पैर पे तो इस तरह से बंधनी होती है और शादी वाले दिन तक ये बंधी रहेगी। वो अपना करे हैं ऊपर तक कर ले उल्टा बेड़ा देखो आप बेड़ा उल्टा दे मीठा मुंह करवा दे अच्छा ये मॉडल है मैं जी लिया हूं बहु ले आओगे छिक्का भी लेके आओड़ा पूरा नहीं करवाया पल्ला कर ले पल्ला कर ले रस्म हो गई थी अभी एक रस्म रह गई है जो कि अभी थापा लगेगा यहाँ पर। अब तो जैसे ये जो पोस्टर लगा रखा ना अब तो ये बने बनाए आने लगे नहीं तो पहले जैसे गेरू के साथ ना दीवार पे बनाते थे और बहुत ही सुंदर लगती थी क्योंकि अभी टाइल लगी होती है सबके घरों में तो ये बने बनाए आने लगी है। अब जैसे ना हाथ पे घी लगा के और घी का थापा लगेगा और जब बहू आएगी उसका लगेगा मेहंदी का थापा और जैसे मेरे भाई का थापा लगेगा वहाँ पर जब बहू को लेने जाएगा ना वहाँ पर ससुराल में इसका लगेगा थापा वहाँ पर मेहंदी का। तो इस तरीके से होता है और इसके बराबर में लगेगा बहू का थापा मेहंदी का जब आएगी वो। भाई किस किस के यहाँ ना हरियाणा में ये रस्में होती हैं बताना मुझे कमेंट करके। वैसे हरियाणा में तो ऐसी ही रस्म होती है और जो मेरी वीडियो हरियाणा से बाहर देख रहे हैं तो वो भी मुझे बताना ये सब कमेंट करके। और उसके बाद ना सारी रस्में हो गई थी और अब चल रही भाई खाने की तैयारी। तो दोपहर का ही के बाद का भी टाइम हो गया है 4 बजे के आसपास का। तो खाना वगैरह हमने बनाया खाया और काफ़ी टाइम लग गया और अब मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। तो अभी सभी लेडीज मेहंदी लगवा रही हैं तो वही
तो मैंने सिंपल सी एक हाथ पे तो रेबिन वाली मेहंदी लगवाई थी और एक बार पूरे भर के हाथ पे लगवाई थी। और यहाँ पर ना जैसे शाम के टाइम ना कुछ मेहमान तो आ गए थे और कुछ आए थे सुबह के टाइम पे। तो ये मेरी बहन की लड़कियाँ हैं जो कि आई है शाम के टाइम पे और उनके पापा। और फिर जैसे ना सारा काम हमारा निपट गया था और रात के समय ना सारी लेडीज मिलके गीत गाती हैं, खूब गाना बजाना होता है। तो हम ना 2 बजे के आसपास में ही सोते थे हर रोज़ और खूब भाई की शादी में इंजॉय किया। गीतों का कार्यक्रम हो गया था ख़त्म। और जिस दिन शादी होती है उससे एक दिन पहले ना भात गाया जाता है, जो कि बड़ा भात होता है, जो हमारे हरियाणवी गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। और सारी लेडीज ना चली गई थी बाहर की, तो अब ना हम घर घर के हैं, तो सभी डीजे पे डांस कर रही है। और यहाँ पर ना भारतीय बच्चा पार्टी की, जो कि मेरे भाई इनके साथ डांस कर रहा है, तो भाई खूब इंजॉय किया। और आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके। और अब ना जैसे बहुत ही अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो आप ना इंतज़ार करना और खूब इंजॉय करना। हमारे हरियाणा में शादी कैसी होती है और कितने मज़े होते हैं, साथ में हंसी मजाक गीत गाना बजाना सब होता है। देखो सबके यहाँ ऐसे ही होते हैं, बस फर्क ये होता है कि सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं हर जगह के। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी बुआ है और ये सब ना देखो यहाँ पर डांस कर रही है एक गाने पे। तो भाई हमारा गाना बजाना हो गया था ख़त्म और अब बैठ गए हैं चाय के इंतज़ार में। तो चाय बढ़ने लग रही है रसोई में। तो टाइम देखो भी अभी 12 साढ़े 12 बजे का हो गया है और चाय पियेंगे और फिर जाएंगे सोने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।